हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इग्नू के एडमिशन के लिए जो ऑफ़र लेटर आपको मिलता है उसके बारे में। तो ये जनवरी 2023 सेशन का है और जस्ट आपको सेम जो फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा ऑफ़र लेटर का वो 2024 में मिलेगा। तो देख लीजिए, इसमें मेरा इग्नू का कोलकाता सेंटर का है और इसमें मेरिट लिस्ट और ऑफ़र लेटर दोनों साथ में भेजा गया है। साथ में ये साइट पे भी अपलोडेड रहता है, बट आपकी ईमेल पे ये इन्फॉर्मेशन अगर ईमेल करेक्ट है तो ज़रूर रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि डियर लर्नर प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट ऑफ मेरिट लिस्ट एंड ऑफर लेटर ऑफ एडमिशन। तो बोला जा रहा है कि आपका मेरिट लिस्ट और ऑफर लेटर जो है दोनों जनवरी 23 के लिए आपके साथ भेजा जा रहा है अटैचमेंट के रूप में। और ये मेरिट लिस्ट और ऑफर लेटर जो है वो रीजनल सेंटर के साइट पे भी अपलोडेड रहता है। तो ये अपना कोलकाता का है, तो ये कोलकाता में के साइट पे भी आप देख सकते हैं। तो अभी आप लोग के रीजनल सेंटर का कुछ अता पता नहीं है, तो हो सकता है ये वो लोग ऑनलाइन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे या फिर दिल्ली वगैरह में कुछ बुलवाए तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है। बट मोर और लेस ऑफ़र लेटर जो है वो लगभग सेम ही रहेगा। तो बोला जा रहा है कि आप ऑफ़र लेटर में के ऑफ़र लेटर को अच्छे से देखें और अपने साइड से जो है जो ज़रूरत हो वो करें। तो इसमें देख लीजिए, इसमें आपका वेन्यू लिखा रहेगा, कहाँ जाना है, डेट और टाइम रहेगा और साथ में ईमेल भी रहेगा। और इसमें ऑफ़र लेटर और मेरिट लिस्ट दोनों चीज़ है। तो ऑफ़र लेटर को हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऑफ़र लेटर में क्या है, ये कोलकाता का है। तो उसमें इग्नू रीजनल सेंटर कोलकाता लिखा हुआ है। आपका जहाँ का रीजनल सेंटर मिलेगा वहाँ वो मेंशन्ड रहेगा। और देखिए सब्जेक्ट में लिखा हुआ है ऑफ़र ऑफ प्रोविजनल एडमिशन। प्रोविजनल एडमिशन के लिए आपके पास ऑफ़र लेटर जाएगा। ये जनवरी 23 सेशन के लिए है और डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा सबमिट करना। ये कुछ जगहों पे ऑनलाइन भी हो जाता है और कुछ जगहों पे जो है ऑफ़लाइन जाना पड़ता है। तो ये कोलकाता वालों ने इस बार बुलाया था ऑफ़लाइन। उसके पिछले साल ऑनलाइन प्लस ऑफ़लाइन दोनों ऑप्शन था और उससे पिछले साल 20 में उन्होंने ओनली ऑनलाइन ही काउंसलिंग करवाया था। तो ये आपके जगह पर डिपेंड करेगा। इस साल भी आपका एजुअल के साइड में उन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग करवा ली थी। तो आप लोग ऑनलाइन में भी ईमेल के थ्रू भेजना रहता है। तो ये ऑफ़लाइन है तो आपको वहाँ पे जाके अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे कुछ का वेरिफिकेशन कराना होगा। तो देख लीजिए, इसमें कांग्रेचुलेसन करके आएगा कि यू हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रोग्राम जनवरी 2023 सेशन। तो आपका किस सेशन के लिए सिलेक्ट हुआ और कहाँ सेलेक्ट हुआ है, किस कोर्स के लिए सेलेक्ट हुआ है, ये सारा कुछ मेंशन रहता है। और साथ में इसमें देख लीजिए प्रोविजनल एडमिशन थ्रू ऑफलाइन मोड विल बी डन एट इग्नू रीजनल सेंटर एड्रेस दिया हुआ है और डेट और टाइम भी मेंशन्ड है। तो आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप एडमिशन काउंसलिंग में आए और साथ में जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको लेके आए ताकि आपका एडमिशन प्रोसीजर फाइनल हो सके। तो ये ऑफलाइन मोड है, बट यहाँ पे आपको अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन मोड भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल देखिए आप लोगों को पीएससी सिलेक्शन के लिए ऑप्शन देगा, देन ये ऑफ़र लेटर देखने को मिलेगा या फिर इसी में आपको डायरेक्ट ऑनलाइन काउंसलिंग करा के आपसे चॉइस लिया जाए और उसके बिहाफ पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाए। तो देखिए डेट और टाइमिंग दिया हुआ है, 30 तारीख का था पिछले साल और ये उन्होंने बुलाया था, टाइमिंग दिया हुआ है और कैटेगरी वाइज उन्होंने काउंसलिंग कराया। तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है। तो फुल सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड अ कॉपी ऑफ रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू रीजनल सेंटर। तो इसमें क्या करना है, एक फुल सेट आपको चाहिए अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ का और रिसेंट साइज का फोटोग्राफ भी चाहिए और ये आपको लेके जाना चाहिए काउंसलिंग के टाइम। और एक इन्वेलप में आप लिख लीजिए, बड़ा सा इन्वेलप लेके उसके ऊपर बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2023। अगर ये नहीं भी रहेगा तो वो लोग अपना पिकअप कर लेते हैं, बट ये रहे तो अच्छा रहेगा। तो और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना है और अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है बिना सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स के। और अगर आप डॉक्यूमेंट अगर फाइनली सिलेक्टेड का
जो है वो आप लोग डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना रहता है फ़ीस का। तो पिछले साल ये 23,000 रुपया लगा था। और या आप लोग ऑफ़लाइन करना चाहें तो लिंक भी उन्होंने दे दिया है, इसके थ्रू आप ऑफ़लाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो गया तो कल डेट को SBI क्लर्क का पेमेंट स्लिप लेके RC जाना है, RC रीजन सेंटर। और अगर पेमेंट रिसिप्ट का कंफर्मेशन होने पे आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा। तो देखिए स्कैन कॉपी क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि नर्सिंग एक्सपर्ट द्वारा आपका चेक किया जाएगा। तो कुछ जगहों पे ये ईमेल पे मंगाता है, कुछ जगहों पे नहीं भी मंगाता है। अगर ऑनलाइन रहता तब तो आपको ये भेजना ही रहता, बट ऑफलाइन में ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग ईमेल करें ही सारे डॉक्यूमेंट्स को। तो देख लीजिए क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होगा। फर्स्ट है ओरिजिनल एडमिट कार्ड। ओरिजिनल एडमिट कार्ड जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ओरिजिनल एडमिट कार्ड आप लोग ज़रूर रखिए, उसको लेके जाना ही होगा और वो लोग ओरिजिनल एडमिट कार्ड को ही लेंगे। नेक्स्ट है 10th का आपका जो भी होगा सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट और पासिंग, ये दोनों चीज़ ज़रूर रखिएगा। और सेकेंड चीज़ है आप थर्ड जो है वो है 10+2 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। और चौथा है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नर्सिंग का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और ये अप टू डेटेड रहना चाहिए, रिन्यूअल मीन्स रहना चाहिए। तो और नेक्स्ट जो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और ये लेटर हेड पे होना चाहिए विथ फुल नेम, डेट और सिग्नेचर और स्टाम्प के साथ। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का लगभग जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनका लगभग सेम ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहता है, तो वो आपका चल जाएगा। तो एक्सपीरियंस तो वो लोग फ़ोटोकॉपी में लेंगे, बट NOC जो है, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, आप ऑर्गेनाइजेशन से जो लेंगे साइन और स्टाम्प के साथ, जहाँ से आप वर्क कर रहे हैं, तो वो लोग ओरिजिनल रखते हैं, ठीक है। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो मैंडेटरी रहता है, क्योंकि आप अगर कहीं गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं तो विदाउट परमिशन और विदाउट NOC आप कहीं पे स्टडी नहीं कर सकते हैं। ये डिस्टेंस मोड में है, इसलिए आपको परमिशन लेना होगा, नहीं तो आपको पूरी छुट्टी लेनी होती है, रेगुलर कोर्स रहता तो NOC आप लोग ओरिजिनल में पक्का लेके जाइए। NOC के बिना ये कोलकाता वाले तो एडमिशन नहीं लेते हैं। अगर बाय द वे आपका NOC नहीं बन पाता है इस फुल टाइम में, तो मुश्किल से वो लोग 5-7 दिन का टाइम आपको मैक्सिमम देंगे, इससे ज़्यादा टाइम ऑफ़र नहीं किया जाता है। और 6th में उससे पहले देख लेते हैं GNM डिप्लोमा सर्टिफिकेट और मार्कशीट। GNM का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आप लोग को लेके जाना होगा। साथ में अगर मेल नर्स है तो आपको जो रिकॉग्नाइज्ड INC से है वो नर्सिंग कोर्स 6 से 9 महीने की ड्यूरेशन का दिखाना होगा, और दिखाना होगा कि वो INC से एफिलिएटेड है। और एक देख लीजिए एंटी रैगिंग एफिडेविट, एंटी रैगिंग एफिडेविट भी आपको बनवा के ले जाना है, 2, और वो 2 एंटी रैगिंग एफिडेविट बनवाना रहता है। आप नोटरी करवा सकते हैं कोर्ट में जाके, और उसमें एक पेरेंट्स का रहता है और एक एप्लीकेंट का रहता है। मीन्स एक में पेरेंट्स ये शपथ लेते हैं कि मेरा बच्चा जो है आगे चल के वो रैगिंग वगैरह नहीं लेंगे, और एक एप्लीकेंट का रहता है एफिडेविट कि हम रैगिंग आगे चल के कभी भी नहीं लेंगे। इस टाइप से फॉर्मेट है पूरा, आपको प्रोस्पेक्टस में देखने को मिलेगा। तो ये एफिडेविट आप लोग ज़रूर लेके जाएं। दो है, एक पेरेंट्स का और स्टूडेंट का, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप SC ST OBC हैं या नॉन क्रीमी लेयर हैं या जो भी कैटेगरी का आप दावा कर रहे हैं, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट पक्का लेके जाएं। और अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर है और जो भी है सर्टिफिकेट आपका, वो आप ज़रूर लेके जाएं। और अगर ये सर्टिफिकेट है 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप EWS वगैरह क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। और देख लीजिए इसमें डिमांड ड्राफ्ट कितने का मांग रहा है, ये 23,000 का फर्स्ट ईयर के लिए, और ये आपको 3 साल तक देना होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। पिछले साल ये फ़ी था 23,000, इस बार हो सकता है 24 या 25 भी हो जाए। इसमें क्योंकि थोड़ा साल बढ़ता ही जाता है, तो हो सकता है ये 23 से 25 तक आ जाए, बट पिछले साल 23 लगा है, तो आप लोग इतना तो पैसा अरेंज करके ही रखिए।
और ये आपको डीडी अगर बना रहे हैं तो इग्नू के नाम से बनाना होगा, और जो आपका रीजनल सेंटर होगा वहाँ पेबल देना होगा, ठीक है। और अगर चेक लेके जा रहे हैं, सॉरी डिमांड ड्राफ्ट लेके जा रहे हैं, तो उसके पीछे अपना नाम, एड्रेस, इनरोलमेंट नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह आप ज़रूर लिख लीजिए। साथ में 2 रिसेंट साइज़ का कलर फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए, और ये इस लेटर का, ये ऑफ़र लेटर का जो है उस पर साइन करके आपको देना होगा। और देख लीजिए इसमें आपका प्रेफरेंस भी देना है, प्रेफरेंस में प्रोग्राम स्टडी सेंटर का। तो यहाँ पे कलकत्ता में 2 था, तो पहले फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस आपको देते। जैसे हम आपको यहाँ पे जो आप लोगों का है पीएससी सिलेक्शन में ऐसे ही ऑप्शन देगा कि आप टोटल जो जितना भी पीएससी में से उसमें से 3 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ कोलकाता रीजनल सेंटर में 2 पीएससी था, तो दोनों का प्रेफरेंस दिया हुआ था। आप फर्स्ट पे जिसको भी रखना चाहें, देखिए एक सोभारानी कॉलेज है और एक एसएसकेएम, दोनों का 2 कोड है। तो जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस में डालना है उसका कोड यहाँ पे डाल देना है, सेकंड प्रेफरेंस में जो भी है उसका कोड सेकंड प्रेफरेंस में डालना है। तो अगर आपका आप प्रोविजनल एडमिशन में सब कुछ सही है और आपको पीएससी अलॉट कर दिया जाता है, तो वो पीएससी जो है वो किसी भी स्टेज में आगे में चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए पीएससी सिलेक्शन आप लोग सही ढंग से करिए, और इसी पे आपका सीट डिपेंड करेगा। अगर फर्स्ट पे नहीं मिला तो सेकंड में आपको दे दिया जाएगा, सेकंड ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये जो मेरिट लिस्ट है वो प्रोविजनल ही होता है, ऑफर ऑफ एडमिशन, और जब तक आपका डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ सही नहीं रहता है तब तक आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म नहीं होता है। और किसी भी स्टेज में आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है, और आपका फी भी रिफ़ंड नहीं होगा अगर आगे चल के कैंसिलेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अभी से देख लेनी है कि क्या क्या चीज़ करना है। और पीएससी सिलेक्शन आप लोग अभी से कर लें अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, और पीछे 1-2 साल का आप लोग स्टडी कर लें डाटा कि वहाँ का कट ऑफ कितना जा रहा है। तो ये अगर कलकत्ता की बात की जाए तो यहाँ पे 80+ ही रहता है, 80+। पिछले साल 89 था, उसके बाद था आपका 85 के आसपास, और इस साल 82 के आसपास जनरल का कट ऑफ गया है। तो आप लोग अपना मार्क्स के अकॉर्डिंग पीएससी सेलेक्ट कर लिए, करने के लिए तैयार हो जाइए। और आगे जो प्रक्रिया है उसके लिए पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशन आप लोग एक बार चेक कर ही लें, और जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो चीज़ आप लोग देख लीजिए प्रोस्पेक्टस में, तो बेटर रहेगा। और आप लोग ईमेल चेक करते रहें, तो इसे ऑनलाइन भी ये इन्फॉर्मेशन रहता है, बट हो सकता है आपसे मिस हो जाए, बट आपके ईमेल पे पक्का रहेगा। तो आप लोग ईमेल को रेगुलरली चेक करते रहें। ओके, थैंक यू।